11 मई 2025, इंदौर। एक नई नवेली जोड़ी राजा और सोनम रघुवंशी अपनी शादी के बाद एक सपनों भरे हनीमून के लिए निकलते हैं। उनका गंतव्य है मेघालय का खूबसूरत शिलांग, जहां हरी भरी पहाड़ियां और बादलों का आलम हर किसी का दिल चुरा लेता है। लेकिन यह हसीन सपना जल्द ही एक भयानक हत्याकांड में बदल गया। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। क्या हुआ था उस रात, और क्यों आज सोनम पर अपने ही पति की हत्या का इल्जाम लग रहा है? आइए इस रहस्यमयी कहानी में एक कदम और गहराई में उतरते हैं। 20 मई को राजा और सोनम शिलांग पहुंचे। कामाख्या मंदिर में पूजा करने के बाद वो शिप्रा होमस्टे में ठहरे। होमस्टे की मालकिन ने बताया कि दोनों हंसी खुशी थे, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए। 22 मई को वो लिविंग रूट ब्रिज घूमने गए, जो मेघालय का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। वो बिना नाश्ता किए, बिना किसी को बताए होमस्टे से निकल गए। उनकी स्कूटी, उनके सामान और उनकी खुशियां, सब कुछ उस दिन के बाद गायब हो गया। 2 जून को एक गहरी खाई में राजा की लाश मिली। उनके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। पास में सोनम का जैकेट भी पड़ा था, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं। राजा का परिवार सदमे में था। सोनम के भाई ने पुलिस से कहा, मेरी बहन जिंदा है, उसे ढूंढिए। कुछ लोगों ने मानव तस्करी की आशंका जताई तो कुछ ने इसे लूटपाट का मामला बताया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 8 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम अचानक मिली। वो बेहोश थीं और उनकी हालत देखकर हर कोई हैरान था। मेघालय पुलिस ने एक सनसनीखेज दावा किया। उनका कहना था कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए 3 हत्यारों को किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा को नशीला पदार्थ दिया और फिर हत्यारों ने खाई में उनकी हत्या कर दी। लेकिन सोनम के परिवार का कहना बिल्कुल उलट है। उनके पिता कहते हैं, मेरी बेटी बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उसे नशीला पदार्थ देकर गाजीपुर छोड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रात 3:49 पर वो एक अस्पताल में थी। लेकिन सवाल यह है, शिलांग से गाजीपुर वो पहुंची कैसे? और अगर वो बेकसूर हैं, तो वो 15 दिन तक कहां थीं? इस केस में हर दिन नए सवाल उठ रहे हैं। एक टूरिस्ट गाइड ने दावा किया कि उसने राजा और सोनम को 3 अजनबियों के साथ देखा था। उनकी स्कूटी लावारिस पाई गई और उसमें चाबी लगी हुई थी। क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? क्या सोनम ने वाकई अपने पति को मरवाया, या फिर कोई और ताकत इस पूरे खेल के पीछे है? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन सच अभी भी कोहरे में छिपा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर पल नए खुलासे सामने आ रहे हैं। क्या सोनम रघुवंशी एक खतरनाक साजिशकर्ता है, या फिर एक बेकसूर पीड़िता? क्या राजा की हत्या के पीछे कोई और रहस्य है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्रेम कहानी का दुखद अंत है, या एक ऐसी साजिश जो अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई? कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले अपडेट तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।